नमस्ते। अच्छा, कभी ये सोचा है कि हमारी संस्कृति में बालों को मतलब इतना जरूरी क्यों माना जाता है? आज हम इसी रहस्यमयी शक्ति की परतें खोलने वाले हैं। तो सवाल यही है कि क्या बाल सिर्फ सजने संवरने के लिए हैं या फिर उनमें वाकई कोई ऐसी छुपी हुई ताकत है जिसे हम शायद आज तक नजरअंदाज करते आए हैं। चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। और पता है, ये कोई नई बात नहीं है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में तो साफ साफ लिखा है कि हर स्त्री के बालों में एक एक सूक्ष्म ऊर्जा होती है जो उसके जीवन, उसके आकर्षण और उसकी आध्यात्मिक शक्ति को कंट्रोल करती है ना? ये एक बहुत ही गहरा विचार। तो चलिए सबसे पहले थोड़ा समय में पीछे चलते हैं, हजारों साल पीछे, ये जानने के लिए कि हमारे पूर्वज बालों को आखिर किस नजर से देखते थे, क्यों वो इसे एक आध्यात्मिक चीज मानते थे। और देखिए, कमाल की बात यह है कि चाहे वेद हों, आयुर्वेद हों या योग परंपरा, सब के सब एक ही बात कहते हैं। वेदों के हिसाब से बाल ओजस और तेजस यानी हमारी जीवन ऊर्जा का भंडार हैं। आयुर्वेद कहता है कि बाल हमारे प्राण, हमारी जीवन शक्ति का आईना है। और योग, अरे योग में तो इन्हें ऊर्जा खींचने वाला एक जबरदस्त एंटीना माना गया है। अच्छा, तो ये ओजस होता क्या है? इसे ऐसे समझिए, ये हमारे शरीर की वो सबसे शुद्ध, सबसे जरूरी जीवन ऊर्जा है जो हमें अंदर से तो ताकत देती ही है और बाहर से एक अलग ही चमक देती है। लेकिन क्या ये सब सिर्फ पुरानी मान्यताएं हैं या फिर आज की मॉडर्न साइंस भी इन बातों में कोई दम देखती है? चलिए अब इस पहेली को जरा विज्ञान के चश्मे से देखते हैं। और यहीं से ना मामला बहुत दिलचस्प हो जाता है। देखिए, हमारी पुरानी मान्यताएं कहती हैं कि बाल जीवन शक्ति से जुड़े हैं, और आज का विज्ञान क्या कहता है कि बालों की जड़ें वो सीधे हमारे नर्वस सिस्टम से जुड़ी होती हैं। तभी तो बालों में हाथ फेरने पर इतना सुकून, इतनी शांति महसूस होती है। और ये कनेक्शन तो और भी गहरा है। सुनिए, हमारी परंपरा में जिसे आज्ञा चक्र या तीसरी आंख कहते हैं, विज्ञान को ठीक बिल्कुल उसी जगह पर पीनियल ग्लैंड मिली है। और ये ग्लैंड क्या करती है? ये हमारे एनर्जी लेवल को कंट्रोल करती है। और रिसर्च तो ये भी कहती है कि हेल्दी बाल इसकी सेंसिटिविटी को और बढ़ा सकते हैं। कमाल है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब साफ है, हमारे बाल सिर्फ मरे हुए सेल्स का गुच्छा नहीं है। नहीं, ये एक जिंदा एंटीना की तरह काम करते हैं जो हमारे शरीर के एनर्जी फील्ड, जिसे हम ऑरा भी कहते हैं, उसको बैलेंस करते हैं और मजबूत बनाते हैं। चलिए इस एंटीना वाली बात को अब एक कदम और आगे लेकर चलते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर ये एंटीना सिर्फ हमारे शरीर तक ही सीमित ना हो, बल्कि चांद जैसी बड़ी बड़ी कॉस्मिक शक्तियों से भी जुड़ा हो? ये कनेक्शन सच में हैरान कर देता है। देखिए, एक स्त्री का मासिक चक्र और चांद का जो पूरा साइकिल है, दोनों ही लगभग 28 दिन के होते हैं। और पुरानी मान्यताएं क्या कहती हैं कि लंबे और खुले बाल चांद की इस एनर्जी को ज्यादा अच्छी तरह से सोख सकते हैं। ऐसा माना जाता था कि इससे एक स्त्री की आध्यात्मिक शक्ति कई गुना बढ़ जाती थी। तो मतलब ये हुआ कि बालों को खुला रखना है या बांधना है, ये सिर्फ एक स्टाइल की बात नहीं है। ये तो अपनी एनर्जी को कंट्रोल करने का एक तरीका है। चलिए अब खुले और बंधे बालों की इस दोहरी एनर्जी की कहानी को भी समझ लेते हैं। तो देखिए, बात बड़ी सीधी सी है। जब बाल खुले होते हैं तो एनर्जी बाहर की तरफ फैलती है। ये आकर्षण का, सेलिब्रेशन का प्रतीक है। वहीं जब बाल बंधे होते हैं तो एनर्जी अंदर की ओर सिमट जाती है। ये फोकस के लिए है, सुरक्षा के लिए है। तो जब हम इन सारे धागों को, मतलब आध्यात्म के भी और विज्ञान के भी, एक साथ जोड़कर देखते हैं ना, तो स्त्री ऊर्जा की एक बहुत ही पावरफुल तस्वीर सामने आती है। और हमारे शास्त्रों में एक बहुत ही खूबसूरत लाइन है जो इस पूरी बात का सार बता देती है: नारी की शक्ति। इसका मतलब है कि एक स्त्री की शक्ति, उसकी असली ताकत उसके बालों में ही बसती है। तो आज हमने क्या सीखा? यही कि बाल सिर्फ खूबसूरती का पैमाना नहीं बल्कि शक्ति का प्रतीक हैं। उनकी देखभाल करना मतलब अपनी एनर्जी की देखभाल करना है। और सबसे सुंदर बात पता है क्या है? कि जहाँ परंपरा और विज्ञान हाथ मिलाते हैं, वहाँ हमें पता चलता है कि बाल हमारे अंदर की दुनिया और बाहर की दुनिया को जोड़ने वाला एक जादुई पुल है। तो आखिर में ये सवाल सोचने पर मजबूर करता है कि अगर बाल सच में हमारी पर्सनल एनर्जी से सीधे तौर पर जुड़े हैं, तो फिर उन्हें सम्मान देने का, उनकी शक्ति को समझने का मतलब क्या हो सकता है? ये सोचने वाली बात है ना?